हाय बच्चों। तो क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूँ मैं। तो वो मेथडोलॉजी ये है, क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021 के लिए। ठीक है, वो फिजिक्स में फिजिक्स क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021। ठीक, सो ये कैसा करेंगे? नीट फिजिक्स थ्रू प्रॉब्लम्स। वो भी कैसे करेंगे? 300 प्लस मोस्ट प्रोबेबल मॉडल प्रॉब्लम्स। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली। ये क्रैश कोर्स ऐसा कवर करेंगे, फिजिक्स का क्रैश कोर्स है फॉर नीट 2021। सो इसका नाम दे रहा हूँ नीट फिजिक्स थ्रू प्रॉब्लम्स। कितना प्रॉब्लम्स ले लेंगे? 300 प्लस मोस्ट प्रोबेबल मॉडल प्रॉब्लम्स। मोस्टली इसी से आ जाएगा। इसी मॉडल में कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट डिस्कस करके फिर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, या प्रॉब्लम डिस्कस करते वक्त कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही है। तो पहले चैप्टर भी ले लेंगे इसी में, या मोस्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम्स के लिए कैसे ले लेंगे, कौन सी टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसी टॉपिक्स को लेके जो पुराने टॉपिक्स है उसको भी थोड़ा कवर करके फिर चले जाएंगे ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में 2.2 से क्वेश्चन आ रहा है, 2.6 से क्वेश्चन आ रहा है, 2.7, 2.8 कभी कभी आ रहा है। सो देन 2.9 में आ रहा ही नहीं है। ठीक है, 2.10 से आ रहा है। सो ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये और ये दोनों में प्रॉब्लम्स आने का बहुत चांसेस है। ठीक है, तो इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे देंगे। रिमेनिंग के ऊपर जितना चाहिए उतना ही दे दूँगा। ठीक है, तो पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कवर करेंगे। 45 to 1 आवर, 45 मिनट्स to 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हाय बच्चों, आप लोग सब अच्छी तरह से रहिएगा, बाहर मत जाइएगा। बाहर माहौल अच्छा नहीं है तो ध्यान से रहिएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाला है 2.1 NCERT के अनुसार इंट्रोडक्शन एंड 2.2 एसए सिस्टम। सो 2.1 में क्या है? यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट। ठीक है, कोई भी बेसिक क्वांटिटी के लिए आर्बिट्रेरली चूजन होगा, तो कंपेयर करने के लिए कोई भी दूसरा अगर मेजर करना है, तो अगर इस कित का लेंथ कितना है बोले तो स्केल इज़ द एक्सेप्टेड। सपोज 1 मीटर एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड है, उसको कुछ फिक्स किया है। सो वो वैसी
फिक्स करने वाले को यूनिट कहते हैं, ठीक है। देन फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, दो टाइप का क्वांटिटीज। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज बोले तो क्या है, विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर थिंग, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी बोले तो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी बोले तो विच विल डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। सो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है तो उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट बोले तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो भी यूनिट है उसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, बस, ठीक है। सो 2.2 क्या है, एसआई सिस्टम, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या लिया है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मल टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 क्वांटिटीज को ले लिया गया है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इसका यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूनिट्स क्या है एसआई सिस्टम में, दीज आर द फंडामेंटल। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ले लिया है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को ले लिया है, ठीक है। तो एक बार लिख देता हूँ मैं, तो लेंथ, मास, टाइम, देन current, temperature, amount of substance, luminous intensity, इसको किससे मेजर करता है, CD, लेंथ का मीटर यूनिट है, रिप्रेजेंटेड बाय एम, मास किलोग्राम केजी, टाइम सेकेंड रिप्रेजेंटेड बाय एस, करंट एम्पियर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, टेम्परेचर केल्विन कैपिटल के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक। तो दीज आर द सिंबल्स फॉर देम, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, और क्या है, प्लेन एंगल के लिए रेडियन एंड सॉलिड एंगल के स्टेरेडियन, ठीक है। तो यही है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ऑल द अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड बेस्ड ऑन दिस, इसके ऊपर सब डिपेंड हो जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेंगे इसी के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है नीट का फिजिक्स में, ठीक है। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, ये इसको एक बार पूछा है, तो ऑप्शन इस दिया है, ए बी सी डी में ऑप्शंस दिया है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो पहले थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या है ये डिराइव करना पड़ेगा हमें। अगर ये फार्मूला मालूम है तो आसानी से हो जाएगा, बस बात खत्म। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है यार, ये ध्यान में रख लीजिएगा। इससे आसान क्वेश्चंस कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा फिजिक्स में बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। फार्मूला जान लो, फार्मूला 285 पेज में भी है ये, H इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू टी सी माइनस टी डी बाई एल। के बोले तो थर्मल कंडक्टिविटी, दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और H बोले तो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। कैपिटल ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टी सी माइनस टी डी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, ठीक है। अब क्या है, एरिया यूनिट क्या है, ये क्यू बाई टी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोले तो क्यू बाई टी, हीट बाई टाइम। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूनिट क्या है जूल, टाइम का क्या है सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज नोन एज वैट, ठीक है। अब
क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, मीटर स्क्वायर है, लेंथ का यूनिट मीटर है, टेम्परेचर डिफरेंस का केल्विन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका यूनिट फाइंड आउट करना है। सो K इज इक्वल टू, सो यूनिट ऑफ K इज दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी, दिस इज केल्विन, द डिफरेंस समझ लो, ठीक है। दोनों कैपिटल K से ही रिप्रेजेंट करते हैं, या नहीं तो थर्मल कंडक्टिविटी को स्मॉल K से ले सकते हो, लेकिन जनरली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल K ओनली, ठीक है। यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू, ये सबको इधर भेजना है हमें, सो H इधर है, L इधर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये नीचे जाएगा, TC माइनस TD नीचे जाएगा, ठीक है। H इंटू L बाई A इंटू TC माइनस TD। टेम्परेचर डिफरेंस भी केल्विन में ही आएगा, 3 रुपये से 2 रुपया निकलेगा तो 1 रुपया आएगा, रुपया तो आएगा ना, ऐसे TC माइनस TD भी केल्विन में ही आएगा। सो H का क्या है, वैट, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, देन टेम्परेचर डिफरेंस का केल्विन, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, मीटर बच गया यहाँ, वैट मीटर -1 केल्विन -1, यही आंसर है। सो ऑप्शन ये है, बस मत खत्म, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, तो इजीली वी कैन सॉल्व, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सो अगले, हाय बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करने वाला है 2.6 एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट्स, ठीक है। तो इसमें जनरली एक प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत बार दे चुका है, अभी भी देने का चांस है, इसको बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अभी तो एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू बोले तो अगर मेजरमेंट्स है, हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है, इसका मेजरमेंट्स है तो उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया है, तो दैट इज़ द ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो सपोज A1 प्लस A2 सो ऑन, these are the measurements divided by n, this is nothing but true value and this is also known as A mean। then absolute error बोले तो क्या है, absolute error in each measurement can be calculated। कैसा कैलकुलेट करेंगे हम, सपोज डेल्टा A1 चाहिए, सो डेल्टा A1 क्या है, A1 माइनस A मीन, दैट्स ऑल। सिमिलरली ऐसी डेल्टा A2 कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा A3 कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे डेल्टा A4, डेल्टा AN, ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबका ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग। देन मीन एब्सोल्यूट एरर बोले तो क्या है, डेल्टा A मीन इज इक्वल टू, सबका डेल्टा A1 कैलकुलेट किया है ना, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, डेल्टा A2 एब्सोल्यूट सो ऑन डिवाइडेड बाई n करेंगे, बस हो गया। सबको एडिशन करेंगे तो उसको n से डिवाइड करेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। अब रिलेटिव एरर बोले तो क्या है, रिलेटिव एरर डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा AM बाई A मीन, डेल्टा A मीन बाई A मीन, दैट्स ऑल, यही हो गया काम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे करेंगे, इसको डेल्टा A से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा AM बाई AM मीन का मल्टीप्लाई बाई 100, दैट्स ऑल, हो गया काम, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी इनको एरर्स को अगर एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में कैसे करना है, तो उसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स बोलते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में क्या करना पड़ेगा, सपोज 2 वैल्यूज़ दिया है हमें, A प्लस आर माइनस डेल्टा A, B प्लस आर माइनस डेल्टा B, ठीक है। सो सम ऑफ द A प्लस बी हो सकता है, A माइनस B भी हो सकता है। देन एरर इन Z इज डेल्टा Z इज इक्वल डेल्टा A प्लस डेल्टा B, सम हो या माइनस, नेगेटिव हो, सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के लिए पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया काम। अगले क्या है, सपोज Z इज इक्वल प्रोडक्ट AB और A बाई B, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, देन डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B, दैट्स ऑल।
ठीक है, ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट और रिलेटिव एरर इन डिवीजन और रिलेटिव एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ अगर z इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ b b टू द पावर ऑफ q डिवाइड बाई c टू द पावर ऑफ r है मान लीजिएगा, इसका रिलेटिव एरर कितना है? तो सिंपली डेल्टा z बाई जेड ए का पावर में जितना है उससे मल्टीप्लाई करो p इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस q इंटू डेल्टा b बाई बी प्लस r इंटू डेल्टा c बाई सी। हो गया काम, वो रिलेटिव एरर है। अगर परसेंटेज एरर बोले तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करो, हो गया काम। ठीक है, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ABCD मेजर किया है, इसका परसेंटेज एरर है 1%, 2%, 3%, 4%, दैट्स ऑल। ठीक है, अब क्या करना है हमें? देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट x, वेयर x का वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ 2 a स्क्वायर b टू द पावर ऑफ हाफ c टू द पावर ऑफ 1/3 d टू द पावर ऑफ 3, ये है। तो इसका डेल्टा x बाई एक्स अभी ये फॉर्मूला के अनुसार हम ले सकते हैं। डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 परसेंटेज एरर बोला है, सो 2 इंटू डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा b बाई बी इंटू 100 प्लस 1/3 इंटू डेल्टा c बाई सी इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा d बाई डी इंटू 100। ठीक, ये हो गया काम। 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, इसका वैल्यू कितना है? 1। इसका हाफ इंटू डेल्टा b बाई बी इंटू 100, इसका वैल्यू कितना है? 2%। और 1/3 इंटू डेल्टा c बाई सी इंटू 100, इसका वैल्यू कितना है? 3%। ये दिया है 1%, 2%, 3% एंड 4%। डेल्टा d बाई डी इंटू 100 कितना है? 4% दिया है। तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ये कितना हो गया? 3 3 गया 1, 12, 13, 1, 14, 2, 16% हो गया। यही है आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? इस हालत में बहुत मुश्किल हालत चल रहा है, तो आप लोग घर में ही रहिएगा, बाहर मत जाइएगा, तो ये अच्छा होगा आपके लिए और आपका फैमिली के लिए। तो आप घर में ही रहिएगा, ठीक है। और आज डिस्कस करने वाला है 2.6 में एक प्रॉब्लम वर्नियर कैलिपर्स का डिस्कस करेंगे। ये भी दे रहा है, तो ये देखेंगे अभी, ठीक है। तो द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स हैज़ n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? 1 MSD मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/n सेंटीमीटर्स। n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, सो मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/n सेंटीमीटर। अब ये देखेंगे n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ n माइनस डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। n divisions of the vernier scale coincides, so n vernier scale divisions is equal to n minus 1 MSD main scale division. n vernier scale divisions is equal to n minus 1 vernier main scale divisions. That is the given thing here. n divisions of the vernier scale coincide with n minus 1 divisions of the main scale. ठीक है. So the least count of the vernier calipers is, what is the formula for least count? Least count is equal to 1 MSD minus 1 VSD. This is the formula.
सो VSD इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन अगर कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन के अनुसार तो आ जाएगा। तो 1 VSD इज इक्वल टू n-1/n मेन स्केल डिवीजन। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा लीस्ट काउंट। सो देयरफॉर लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस n-1/n MSD। So this is equal to 1 MSD, MSD बाहर ले लेंगे तो माइनस n/n MSD माइनस इंटू माइनस 1 +1/n MSD। ये हो जाएगा n/n कैंसिल हो जाएगा। सो 1 MSD माइनस 1 MSD प्लस 1/n MSD ये हो गया। सो 1 MSD कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी 1/n MSD बचा है, बट 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/n सेंटीमीटर्स। आंसर किस में है? 1/n + 1 × n-1 सेंटीमीटर, 1/n सेंटीमीटर, 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर, 1/n × n+1 सेंटीमीटर। तो इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर चाहिए। सो मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/n MSD। सो 1/n सेंटीमीटर मेन स्केल डिवीजन, दैट इज 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे आंसर बहुत सिंपल है। तो सिंपल फार्मूला ये है, कितना वेनियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना MSD है, ये इक्वेट करो। वेनियर स्केल 1 वेनियर स्केल डिवीजन कितना है फाइंड आउट करो। लीस्ट काउंट के लिए फार्मूला ये है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वेनियर स्केल डिवीजन। तो ये फार्मूला अगर यूज़ करेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है ये प्रॉब्लम। तो आंसर इज सी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाय बच्चों, इसमें हम लोग स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम लेके फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नीट में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस दे रहा है, ठीक है। तो अभी देखेंगे, ए स्क्रू गेज हैज़ लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is, ये पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस दिया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये देखेंगे हम लोग। एक्चुअली स्क्रू गेज के लिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला याद रख ले बेटा, क्योंकि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सो पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। इसको इधर भेज दिया तो पिच आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में लिस्ट काउंट दे दिया हमें, सर्कुलर स्केल डिविजन्स दे दिया, तो सब्स्टिट्यूट कर दो 0.01 इंटू 50 डिविजन्स। सो दिस इज इक्वल टू 0.5 mm। सो पिच का आंसर आ गया है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। हाय बच्चों, इसमें हम लोग स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम लेके फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नीट में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस दे रहा है, ठीक है। तो अभी देखेंगे, ए स्क्रू गेज हैज़ लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is, ये पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस दिया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये देखेंगे हम लोग। एक्चुअली स्क्रू गेज के लिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला याद रख ले बेटा,
क्योंकि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है, पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. सो पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है. इसको इधर भेज दिया तो पिच आ जाएगा. अब इस क्वेश्चन में लिस्ट काउंट दे दिया हमें, सर्कुलर स्केल डिविजन्स दे दिया, तो सब्स्टिट्यूट कर दो 0.01 इंटू 50 डिविजन्स. सो दिस इज इक्वल टू 0.5 mm. सो पिच का आंसर आ गया है. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इतना ही है. तो अगले वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिले. हाय बच्चों, तो और एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज में, ठीक है. क्वेश्चन ये है, ए स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर. सो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज दे दिया है, बॉल डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, ये है क्वेश्चन, ठीक है. तो पहले ये दोनों फार्मूला पहले फिर एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है. वो पहले इसको खत्म कर दे क्वेश्चन को. द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड्स विथ 25 डिविजन्स, ठीक है, above the reference level. If screw gauge has a zero error of minus 0.04 centimeter, the correct diameter of the ball is, ऑप्शंस दे दिया है, ठीक है. तो लिस्ट काउंट बोले तो क्या है, पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. ये तो पिछले प्रॉब्लम में ही डिस्कस किया, इसका अभी ज़रूरत नहीं है. अगर लिस्ट काउंट नहीं दिया तो लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा आपको इस प्रॉब्लम में. कोई भी क्वेश्चन हो स्क्रू गेज से अगर मेजर कर रहा है तो वैल्यू क्या है, वैल्यू इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर. ये फार्मूला है, याद रख लेना बेटा. दिस इज द फार्मूला, वैल्यू इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर. अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, डायरेक्ट फार्मूला है, सिंपल क्वेश्चन है. इस फार्मूला से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो डायमीटर ऑफ द बॉल कितना है, सो डायमीटर ऑफ द बॉल, ठीक है. लिस्ट काउंट दे दिया है 0.001 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट भी दे दिया है. सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर लिख दिया. देन मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 5 mm ले लिया, ये भी दिया है. तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ये सेंटीमीटर में है, ऑप्शंस पूरा सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 0.5 सेंटीमीटर. देन सर्कुलर स्केल डिवीजन किया है, कोइंसिडेंट सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 25 डिविजन्स. सो सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 25 डिविजन्स, ये भी आ गया. 0 एरर दिया है, 0 एरर ऑफ द स्क्रू गेज, 0 एरर इज इक्वल टू माइनस 0.004 सेंटीमीटर. अब तीनों वैल्यू दिया है यार यहाँ, लिस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, 0 एरर. फार्मूला में क्या क्या चाहिए, मेन स्केल रीडिंग चाहिए, सर्कुलर स्केल रीडिंग चाहिए, लिस्ट काउंट चाहिए, 0 एरर चाहिए. चारों वैल्यू दे दिया है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है. सब्स्टिट्यूट करो. डायमीटर ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 0.5 मेन स्केल रीडिंग सब्स्टिट्यूट किया है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 दे दिया, 25 ले लिया, ठीक है, इंटू लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिया है, ठीक है, माइनस 0.004 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिया है. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी आ जाएगा. ये पहले वाला 0.5 ऐसे ही लिख दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.025 आ जाएगा, प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.529 सेंटीमीटर. ये दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो 0.529 सेंटीमीटर आ जाएगा. अगर इसको भी दिक्कत है तो आपको मैं लिख देता हूँ 0.5 0.025
0.004 925 0.5 ये एडिशन ये भी कर दिया मैंने, ठीक है। ये इससे स्क्रू गेज का प्रॉब्लम मॉडल भी ख़त्म हो गया है, आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाय बच्चों, अभी डिस्कस करने वाला है 2.7 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 2.8 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सो 2.7 में एक बार क्वेश्चन दिया है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। सो ऑप्शंस दिया है, तो इसको पहले सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 9.9900 0.0099, तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आएगा, 9.9801। जनरल सब्ट्रैक्शन में ये तो आप सब लोगों को मालूम है, ठीक है। तो सो यू नो जनरल सब्ट्रैक्शन में ये वैल्यू आ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अनुसार लिखने का है, तो इसमें कुछ रूल्स है। तो फर्स्ट रूल देखेंगे 1 2 3, कोई भी नंबर में अगर जितना भी नॉन जीरो नंबर है, जीरो नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है, तो वो सब कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नंबर में ये ट्रेलिंग जीरो है, कितना भी जीरो से लगा दो, ये जीरो इज़ नॉट देयर, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये भी, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक। और इसमें देखो, अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो है तो वो उसका वो भी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। अगर डेसिमल के बाद भी डेसिमल नहीं है तो भी, ठीक है। अभी ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। सो टोटली सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 5 है। इसमें अगर 0 पहले अगर है तो डेसिमल पॉइंट लेस देन 1, नंबर 1 से अगर कम वैल्यू है तो ये नंबर जो भी नॉन डिजिट नंबर का पहले जो 0 है, दिस इज़ नॉट वैलिड, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद राइट साइड जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका मतलब इसका कितना है, 2 ही है, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। दिस 2 और नॉट नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो 2 इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स लेके अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, उसमें जो नंबर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतना ही लेना चाहिए आपको, ठीक है। उतना फाइनल आंसर में वो लेके आना है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर करेंगे तो नंबर ऑफ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जितना है तो उतना लेना पड़ेगा आपको। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में, इसमें कितना लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है, 2 ही है। इसमें ये 0 वैलिड नहीं है, सो ये भी 2 ही है। सो डेसिमल प्लेसेस में 2 ही नंबर्स सिग्निफिकेंट है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वही लेना है। तो अब कितना लेना है, तो इसको 9.98 में ये 0 और 1 निकालना है। कैसे निकालना है, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। 5 अगर यहाँ 5 के ऊपर है तो उसका पहले वाला को बढ़ाना पड़ेगा। अगर 5 से कम है तो उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सो 9.98, ये 1 है, लेस देन 5 निकाल दो, ये भी 0 लेस देन 5 निकाल दो। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। 9.98 इज़ द, क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहना, 2 ही डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही सिग्निफिकेंट लीस्ट डेसिमल प्लेसेस 2 ही है, तो ये 2 ही रहना है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया। अब हो गया 2.8 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अगर लेंथ है 7 डायमेंशंस कितना फिजिकल क्वांटिटीज के लिए 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है तो वो 7 को 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे।
वो डायमेंशन लिखने के समय पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। लेंथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दिस इज डायमेंशन ऑफ लेंथ है, दिस इज डायमेंशन ऑफ मास है, दिस इज डायमेंशन ऑफ टाइम, दिस इज डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर केल्विन का, दिस इज डायमेंशन ऑफ करंट एम्पियर, डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है। ऐसा ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसको डायमेंशंस कहेंगे, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर बोल रहा है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, कभी भी अगर डायमेंशन पूछा तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशंस क्या है, MLT माइनस 2, एरिया का L स्क्वायर। तो ये जस्ट लाइक डिवीजन है, ये डिवीजन को करेंगे तो अभी ML माइनस 1 T माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। सो द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर ML माइनस 1 T माइनस 2, ये ऑप्शन है। बस हो गया, इतना ही है डायमेंशंस के बारे में। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बाहर मत जाइएगा, बाहर हालत बहुत बुरा है, तो घर के अंदर ही रहिएगा। अगर बाहर गए तो भी मास्क पहनिएगा, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिएगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाला है 2.10 में प्रॉब्लम मॉडल्स आ रहा है, उसमें डिस्कस करेंगे। 2.10 में डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस है, लेकिन 2.9 में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। डायमेंशनल फार्मूला बोले तो क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज अगर ऐसा लिखना है, सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज क्या है, वॉल्यूम बोले तो अगर स्क्वायर क्यूब का वॉल्यूम बोले तो L क्यूब हो जाएगा, सो लेंथ क्यूब है, सो m0 L क्यूब T0, दैट्स इट। ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। सो डायमेंशनल इक्वेशन बोले तो क्या है, अगर वॉल्यूम को और उसका फार्मूला को इक्वेट करेंगे, दैट इज द डायमेंशनल इक्वेशन, ये हो गया। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू m टू द पावर ऑफ 0 L टू द पावर ऑफ 3 T टू द पावर ऑफ 0, दैट्स इट, हो गया। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर वॉल्यूम। सो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज, दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। सो लेफ्ट साइड का जो भी डायमेंशंस रहेंगे, राइट साइड का डायमेंशंस जो भी रहेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलेंगे, क्योंकि रुपीस को पैसे को ऐड नहीं करते हो ना यार, ये तो पता है। ऐसी किलोग्राम को ग्राम ऐड नहीं करते, किलोग्राम को फोर्स का न्यूटन ऐड नहीं कर सकते हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल बी द सेम यूनिट, सेम क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से लेफ्ट साइड इक्वेशन जो भी रहेगा, राइट साइड इक्वेशन भी वही रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट साइड इक्वेशन शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द राइट साइड इक्वेशन, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल इन दिस डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लेंगे, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन दिया है तो पहले फार्मूला लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन करने का, यही तरीका से कर सकते हैं आप लोग। इफ फोर्स F, velocity V and time t are taken as fundamental units, then the dimensions of mass are, ये 2014 में पूछा है, तो डायमेंशन का FV T-1, FV T-2, FV -1 T-1, FV -1 T, ये दिया है ऑप्शंस में, ठीक है। तो पहले फोर्स का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। सो F इज इक्वल टू क्या है, एम ए। सो डायमेंशनल इक्वेशन ये हो जाएगा, F का फॉर्मूला ये हो जाएगा, नहीं तो m मास का m, ये एक्सेलरेशन का LT-2, ठीक है, ये हो गया।
सो पहले अभी ये क्या बोल रहा है, मास डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड वेलोसिटी एंड टाइम, मास डिपेंड्स ऑन फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, ये बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है, मास डिपेंड्स ऑन फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम। अगर कोई भी इक्वेशन हमें मालूम नहीं है तो सम कांस्टेंट लेके उसको हम लिख देंगे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ लिख देंगे। यम लेफ्ट साइड में इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है, ये एफ इज इक्वल एम इज इक्वल टू के इंटू एफ के ऊपर डिपेंड होता है। सो एफ टू द पावर ऑफ ये का वैल्यू हमें पता करना है, वी टू द पावर ऑफ बी का वैल्यू भी पता करना है, टी टू द पावर ऑफ सी का वैल्यू भी पता करना है। हमें ए बी सी वैल्यू डिटरमाइन किया तो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। यही है ना एफ वी टी, इन टर्म्स ऑफ एफ वी एंड टी दे रहा है। तो हमें पहले एक इक्वेशन लिया है, तो ये k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सो नाउ आई एम राइटिंग द, अभी क्या करना है हमें, मास का डायमेंशन m है और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता। सो l टू द पावर ऑफ 0 t टू द पावर ऑफ 0, सो m टू द पावर ऑफ 1 l टू द पावर ऑफ 0 t टू द पावर ऑफ 0। ये मास का डायमेंशंस यहाँ लिख दिया। k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशंस है ही नहीं है तो उसको छोड़ रहा हूँ मैं। एफ टू द पावर ऑफ ये एम एल टी माइनस टू, यही लिख दिया डायमेंशनल फार्मूला, एम एल टी माइनस टू टू द पावर ये ले लिया। तो देन वेलोसिटी का एल टी माइनस वन टू द पावर बी। सो टाइम का पावर सी है, टी का टी है, टी टू द पावर ऑफ सी। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, जैसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही कर देना है हमें। सो एम टू द पावर ऑफ ये यहाँ आ जाएगा, एल टू द पावर ऑफ ये, टी टू द पावर ऑफ माइनस टू ये, एल टू द पावर ऑफ बी, टी टू द पावर ऑफ माइनस बी, टी टू द पावर ऑफ सी। तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सो एम टू द पावर ऑफ ये, इसका एम है ही नहीं है कहीं, तो एम टू द पावर ऑफ ये हो गया। एल टू द पावर ऑफ ये इसका ये है, इसका बी है, तो एल टू द पावर ऑफ ये प्लस बी हो जाएगा इसका। तो देन ये टाइम का यह माइनस टू ये है, यह माइनस बी है, माइनस सी है। सो टी टू द पावर ऑफ माइनस टू ये माइनस बी प्लस सी, ये सी प्लस सी है। तो अब क्या करना है, इतना तक आने के बाद हमें ये करना पड़ेगा, पावर इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड में जो डायमेंशन है उसी डायमेंशन राइट साइड में भी रहेगा, तो इसीलिए एम का पावर इक्वेट करना पड़ेगा, एल का पावर इक्वेट करना पड़ेगा, टी का पावर इक्वेट करना पड़ेगा, बस दूसरा कुछ नहीं है। सिंपली सो ये इज इक्वल टू, यहाँ 1 है तो ये इज इक्वल टू 1 हो गया, ये का वैल्यू आ गया हमें ऑलरेडी। तो देन ये क्या हो गया, ए प्लस बी यहाँ 0 है, सो ए प्लस बी इक्वल टू 0। सो बी इक्वल टू माइनस ये का वैल्यू 1 है तो बी इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ले लो, माइनस टू ये माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू माइनस 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 0। सो माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 हो जाएगा प्लस सी, तो इसको माइनस 2 प्लस 1 बोले तो माइनस 1 है, सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो सी इज इक्वल टू 1। सी का वैल्यू भी आ गया, बी का वैल्यू आ गया, तो इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो एफ टू द पावर ऑफ 1, बी टू द पावर ऑफ माइनस 1, टी टू द पावर ऑफ 1। तो अब देखो डायमेंशनल इक्वेशन लिख देंगे, तो अब इसका सब्स्टिट्यूट किया, एम इज इक्वल टू एफ टू द पावर ऑफ 1, बी टू द पावर ऑफ माइनस 1, टी टू द पावर ऑफ 1। सो इसको फिर लिख दिया, एम इज इक्वल टू एफ वी टू द पावर ऑफ माइनस 1 टी। ये फार्मूला किस में है, इसमें है। सो डी इज़ द आंसर, ठीक है। इससे ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया यार। तो ये इस मॉडल्स में कुछ प्रॉब्लम्स कर दीजिएगा। ये 2014 में दिया है, 15-16 में भी दिया है, तो देख लीजिएगा। इससे ऑलमोस्ट डायमेंशनल यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर हो गया, लेकिन एरर एनालिसिस में अभी 2017, 18 से या 19 से दे रहा है। स्क्रू गेज एंड वेनियर कैलिपर्स के ऊपर भी प्रॉब्लम्स कल करूँगा मैं, ठीक है। उसके साथ डायमेंशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इसका मैं 2 तारीख को इसका ये फार्मूला और इक्वेशंस या सिनाप्सिस जो भी है वो दे दूँगा, कुछ प्रॉब्लम शीट भी दे दूँगा, वो उसी वीडियो के नीचे डाल दूँगा लिंक। वो लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं मेल नहीं भेजने वाला हूँ, तो आप लोग लिंक से सब लोग जो जिसको चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू। इससे पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
Okay, bye, see you in the next video.